हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में पढ़ना है। तो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश, अगर प्रकाश है तो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन ये बताइए हमारे आसपास प्रकाश है, क्या हमारे आस प्रकाश की किरणें आपको दिखाई पड़ रही हैं कि किरणें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, ऊपर से नीचे आ रही हैं या नीचे से ऊपर जा रही हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जा रही हैं? क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं, हमें किरणें नहीं दिखाई पड़ रही हैं, पर हम दिखाई पड़ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश की किरणों को हम लोग नहीं देख सकते हैं, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को जरूर देख सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकाश की वजह से हमारी आंखें संवेदनशील होती हैं और हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो अगर प्रकाश की परिभाषा की बात करें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है, परंतु स्वयं प्रकाश को नहीं देखा जा सकता। इसके परिभाषा को हम यहाँ पर लिख देते हैं। प्रकाश समझ गए, तो जानना जरूरी है कि प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो प्रकाश के स्रोत, एक को बोलेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि जिसका स्वयं का प्रकाश हो, जैसे कि सूर्य है, बल्ब है, ये सब स्वयं चमकते हैं, तो इसे बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत यानी कि ऐसे प्रकाश के स्रोत जो स्वयं नहीं चमकते हैं, परंतु जब उन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वस्तुएं चमकने लगती हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया, शीशा हो गया, कांच हो गया या मोबाइल हो गया। तो इस प्रकार की चीजें जो प्रकाश के पड़ने के बाद चमकती हैं वे कहलाते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसका परिभाषा यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ इसके परिभाषा लिखे हुए हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। अदीप्त प्रकाश स्रोत ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से दिखाई देती हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, मेष आदि। ये होते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश के गुण, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश सामान्यतः सरल रेखा में गति करता है, यानी कि अगर माध्यम बदल नहीं रहा है, एक ही माध्यम पर प्रकाश किरणें चल रही हैं तो सीधी रेखा में चलती हैं। तीसरा, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश के चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्रकाश केवल निर्वात में चलेगा या केवल हवा में चलेगा या पानी में चलेगा, उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो सब जगह चल सकते हैं। अगला है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या हम कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। आप मीटर में लिखें या किलोमीटर में लिखें। अगला है प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, हवा आदि से गुजर सकता है, यानी कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम के आर पार गुजर सकता है, जबकि अपारदर्शी माध्यम के आर पार नहीं गुजर सकता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। कुछ प्रॉपर्टी और भी है, उसको आप सुन लीजिए। अगली प्रॉपर्टी यह है कि जब प्रकाश किरणें
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, यानी कि सीधी नहीं जाती हैं, थोड़ी सी दाएं बाएं या ऊपर नीचे कहीं भी मुड़ जाती हैं। ये होती है प्रकाश किरणें, जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब प्रकाश किरणें किसी चिकनेदार पॉलिश सतह से टकराती हैं, जैसे कि दर्पण हो गया, एक तरफ पॉलिश होता है, एक तरफ चिकना होता है, तो अगर प्रकाश किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं तो ये प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, यानी कि प्रकाश के टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ये प्रकाश के गुण हो गए। प्रकाश किरण पुंज, यहाँ पर देखेंगे पहले प्रकाश किरण क्या होता है, फिर समझेंगे प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। तो प्रकाश किरण क्या होता है? प्रकाश किरणें जिसके अनुदिश चलती हैं, यानी जिस दिशा में चल रही हैं, उसे बोलते हैं प्रकाश किरण। और जब कई सारी प्रकाश किरणें चलती हैं, एक समूह बनाता है प्रकाश किरण का, तो उसे बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज, यानी कि प्रकाश किरण के समूह को बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। तो अब बात करते हैं प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है। इसमें पहला आता है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब हो गया कि जब प्रकाश की किरणें आकर किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अगर इसका हम लोग चित्र बनाएं तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ से किरणें इस प्रकार से आ रही हैं, और एक किरण इस प्रकार से आ रही है, और एक किरण इस प्रकार से आ रही है। ये जो किरणें आ रही हैं, ये सब आके एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग ओ। अगर हम तीर से दिखाएं इसको कि आते हुए प्रकाश किरण को, तो हम लोग इस प्रकार से इसको दिखाएंगे कि प्रकाश किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी सब किरणें झुककर एक जगह पर इकट्ठी हो रही हैं, इसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज। अपसारी मतलब फैल जाना। तो प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई अगर दिखाई देती हैं तो वो होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यानी अगर हम इसका चित्र बनाएं तो हम लोग ये जानेंगे कि एक बिंदु O है, यहाँ से किरणें इस प्रकार से फैल जा रही हैं। अगर इस प्रकार से फैल रही हैं, इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। हम तीर से इसकी दिशा को दिखाते हैं प्रकाश किरण को, तो ये हो गया तीर का दिशा बाहर की तरफ, यानी किरण यहाँ से निकलकर बाहर की तरफ फैल रही हैं, तो इसको बोलेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अगला आता है समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश किरण पुंज। इसमें स्पष्ट प्रकाश किरणें कैसे होंगी? समांतर होंगी, यानी कि प्रकाश किरणें इस प्रकार से अगर समांतर चल रही हैं, किसी भी दिशा में चल रही हैं, आप कहीं भी दिखा सकते हैं, इस प्रकार से अगर प्रकाश किरणें समांतर चल रही हैं तो इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो इसकी परिभाषा को यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ इनकी परिभाषाएं लिख दी गई हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज का, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज का यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं। इसको आप लोग नोट कर लेंगे।